जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपके लिए कराने वाले हैं दो ऐसे न्यूमेरिकल अगर जो आपके सामने आते हैं तो आप उनमें कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में। तो दोस्तों आपके पेपर नज़दीक आ रहे हैं तो जिसमें हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। ये 2 नंबर में या 1 नंबर में शायद आपको पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक यूरेनियम का ये सिंबल दिया हुआ है। एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण कितना बल कार्यरत होगा। यानी कि ये दोस्तों शायद तो ये कूलाम के नियम से हमें सूत्र निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछ रहा बल का, इसमें कितना बल लगेगा। ठीक है, कार्यरत होगा, इस पर कितना बल कार्य करेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं यूरेनियम को हम जैसे कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 92। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें जो देखा जाए तो यहाँ पर अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है। अल्फा कण पर जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया इसका वो यूरेनियम का। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया आपका अल्फा कण का। अब जब यूरेनियम में से इसको घटाएंगे तो 90 बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये 90 अब आया है इसको यूरेनियम का विदाउट अल्फा कण उत्सर्जित करने के बाद दोस्तों इसका 92 परमाणु क्रमांक आया है यूरेनियम का। ठीक है दोस्तों, एक ये हो जाता है आपका। और अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, Q1 दोस्तों। सबसे पहले हम लिखेंगे Q1 यानी कि 90 × 10 की पावर कितने, Q1 90 × 10 की पावर 90 × 10 की पावर इसमें लगाएंगे हम उसको इलेक्ट्रॉन को, तो 1.2 × 10 की पावर -19। ठीक है दोस्तों, और जो सेकंड होगा, सेकंड कूलाम मतलब क्यू आवेश होगा, तो वो होगा हमारा दोस्तों, वो होगा हमारा इसका अल्फा कण का। तो ये होगा 2 × 1.6 × 10 की पावर -19। ये 1.6 × 10 की पावर -19 ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन का दोस्तों ये मान है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको लिखना है इसके साथ साथ। तो अब इसका जो होगा, इसकी दूरी इसमें दे रखी है R = कितनी है इसमें दूरी, 9 × 10 की पावर -15 9 × 10 की पावर -15 मीटर्स। ठीक है दोस्तों, ये इसकी दूरी दे रखी है। अब हम निकालना F निकालना, जो कि इसने बोला है इस पर कितना बल कार्यरत होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इधर की साइड F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। F = इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 की 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर 9। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये Q1 की वैल्यू होती है जो हमने यहाँ पर लिख रखी है 90 × 10 1.6 × 10 की पावर 19। उसके बाद Q2 की यहाँ पर देखो दोस्तों ये लिख रही है, इसको हम इसमें गुणा कर लें तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये 3.2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 16 दूनी 8, वो 16 दूनी 32। ठीक है दोस्तों, 3.2 × 10 की पावर -19 और अपॉन में आपका R² की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 9 × 10 की पावर 15। तो ये होगा इसमें आपका 9 × 10 की पावर 15। इसको हम एक काम करते हैं 2 बार लिख लेते हैं यहीं पर, क्योंकि स्क्वायर में है दोस्तों तो 2 बार तो हमें लिखना ही पड़ेगा। फिर भी 9 × 10 की पावर एक और बार -15। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाता है। 9 से यहाँ पर 9 कटेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 9 से यहाँ पर जब काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये बच गया माइनस, ऊपर की वैल्यू लेकर लगाते हैं F = यहाँ पर 9 खत्म हो गया, यहाँ पर 10 बचा है, उसके बाद 1.6 और यहाँ ये बचा है 3.2। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, 10 की इसमें गुणा करेंगे 1.6 में तो इसको हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, 16 दूनी होते हैं 32, 16 दूनी 32, 3 हो गए हमारे हासिल के, और 16 3 48, 48 और 3 51। ठीक है दोस्तों, 512 इंटू, अब इनको जोड़ लेना हमको, कितना है जो भी है हमारा माइनस का जो आ रहा है ना, ये घात में जो आ रहा है, जैसे कि ये 10 की पावर -19 और 10 की पावर -19 और कुछ तो नहीं है, और ये प्लस है। ठीक है दोस्तों,
तो 10 की पावर 19, 19 कितना हो गया 38 हो गया। ठीक है दोस्तों, 10 की पावर माइनस 38 इंटू 10 की पावर प्लस के 9 जो कि ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही है। उसके बाद नीचे जो बचता है माइनस 10 की पावर कितना बचता है आपका 30 बचता है। 15 और 15 30 ही तो होगा दोस्तों, ऐसे ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों f इजिकल टू कितना होगा, देखो दोस्तों यहाँ पर 38 है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इससे काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 38 है और यहाँ पर 30 है। ठीक है दोस्तों, हम इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस वाला -30, -30 को प्लस -30 को जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। प्लस का जब 38 से घटेगा तो यहाँ पर 8 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का वेटेज ज़्यादा है ना माइनस वाला। तो उसके बाद आपका क्या रह जाएगा 512 इंटू माइनस 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर माइनस नहीं, ये तो प्लस होगा। ठीक है दोस्तों, प्लस। तो इसके बाद क्या होगा आपका, ये वाला जो है इससे ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस वाला 9 में से 1 सेकेंड दोस्तों, 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 9 में से ये माइनस का ये प्लस का है तो कितना बचेंगे 1। तो हमारी f की वैल्यू आएगी 512, ये है 512 और इंटू में 10, क्योंकि दोस्तों 9 में से 8 जाएंगे तो 10 बचेंगे ना, मतलब 1 बचेगा ना, तो 10 हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी हमने गलती क्या की थी हमें पता है, मैं वही तो कह रहा था इसमें 512 आंसर आएगा, लेकिन दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हमने जब इसमें मल्टीप्लाई की थी इसमें ये 16, यहाँ पर ये 16 किया ना था 10 की गुणा इसमें 1.6 में, तो 10 16 हो गया। 16 की गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो ये हमारा 512 आएगा। ठीक है दोस्तों, 512, लेकिन इसमें पॉइंट भी दिया हुआ है जो कि हमने नहीं लगाया था, यहाँ पर आएगा। ठीक है, 51.2 इंटू 51.2 इंटू 10। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम 10 में गुणा करेंगे तो पूरा हमारा 512 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये कितना आएगा न्यूटन। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये होगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 से 3 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए भी हमने कराया। इसके बाद सेकंड हमने ये वाला क्वेश्चन लिया जो कि इम्पोर्टेंट है पहले चैप्टर का ही, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट में आते हैं तो इसीलिए मैंने ये लिए हैं जो कि आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये दे रखा है इसमें 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत 2 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत विद्युत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब सीधे सीधे हमको ये, ज़्यादा मैं भाषा पढ़ता नहीं हूँ तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ये वैल्यू दे रखी है, द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है दोस्तों, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी की वैल्यू दे रखी है आपको। ये पी मैं आपको समझा के आया था, अगर आपने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 इंटू 10 की पावर -8 ये आपका रह जाता है। उसके बाद दोस्तों ये आपका पी हो गया यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दे रखी है इसने। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर दे रखी है, विद्युत इतना है बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो 2 इंटू दोनों सेम वैल्यू है दोस्तों। 1 सेकेंड रुकिए, मैं अपना देखता हूँ अभी। सॉरी दोस्तों, इसमें माइनर मिस्टेक हो गई है, इसमें जो हुई है -8 नहीं है, ये 5 है ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख कर दिखा देता हूँ 2 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पी हो गया यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें अब इसमें दिया हुआ है थीटा यानी कि थीटा 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, झुका हुआ है। अब इसमें हमें निकालना क्या क्या है ये देखिए, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा मैं आपको सूत्र बताऊंगा, पहले उसी को निकालना है, नहीं बाद पहले ही निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा और इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण निकालना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम निकाल देते हैं स्थितिज ऊर्जा के लिए स्थितिज ऊर्जा के लिए हमारा सूत्र होगा, यहीं लिख देते हैं पहले U, ये दोस्तों U है, U इजिकल टू -PE और cos थीटा। ठीक है दोस्तों, cos थीटा। PE हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए P हमारे यहाँ पर
पी हमारा 2 इंटू 10 की पावर -8 है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमारा ई क्या, हमारा 2 इंटू 10 की पावर 5 है, ठीक है दोस्तों। और हमारा जो कॉस है, मतलब जो थीटा है, वो हमारा कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये लेकिन माइनस में होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र यही होता है, Q इज मतलब U इजिकल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। अब इसकी हम -2 की गुणा करेंगे 2 में, तो ये माइनस आ जाएगा 4, ओके दोस्तों। उसके बाद जो हमारा ये है माइनस का 8 यहाँ पर है और प्लस का 5 यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा माइनस का ज़्यादा है हमारा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे जो है ये मतलब बोला जाए तो ये अच्छा ही है 5 और ये 8 ये हुआ बुराई है। तो इसमें से अब हम इसको ख़त्म करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा 10 की पावर, ठीक है दोस्तों। माइनस का बचेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का जो वेटेज है वो ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों cos थीटा, cos 30 की वैल्यू आपको पता होगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ cos 30 की वैल्यू वो होती है, ये है √3/2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी हम √3/2 लिख देते हैं। 2 से यहाँ से हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है, वो भी माइनस का बचेगा। तो इसीलिए हमारा जो निकल कर आता है फाइनल आंसर वो होगा 2 इंटू 10 की पावर -3। और ये होगा आपका नहीं, हम इसको कुछ एक सेकेंड दोस्तों, गलती कर दी हमने। -2 √3 को हम यहाँ ले आते हैं, उसके बाद 10 की पावर -3 और इसका जो मात्रक होगा वो होगा जूल, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाता है ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। अरे ये तो ऐसे खिंच गया दोस्तों, लेकिन ये होगा आपका रियल जो आंसर है -2 √3 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर होगा। अब निकालते हैं बल युग्म का आगुण। अब ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ये 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। 3 नंबर तो पक्के मानिए ये, और ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को उठा के लेकर आया हूँ आपके लिए। तो ये देखिए बल युग्म का आगुण, बल युग्म का आगुण हमने वैल्यू तो सेम यही पुट करनी है, आगे हम लिख भी लेते हैं इस चीज़ को। बल युग्म का आगुण निकालना ना, P इजिकल टू क्या था हमारा 2 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है दोस्तों। और जो E की वैल्यू थी वो थी 2 इंटू 10 की पावर 5 और थीटा था हमारा 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब हमें निकालना बल युग्म का आगुण, ठीक है दोस्तों। अब बल युग्म का आगुण का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही मन में आएगा, तो वो होता है आपका ये आपका क्या बोलते हैं इसको अरे यार ये नाम भूल गया मैं इसका, ठीक है दोस्तों। ये जो सिंबल है मैं अभी ये नाम भूल रहा हूँ, अगर ध्यान आता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका होता है सूत्र PE, इसका भी सेम ही है उसी की तरह, बस इसमें माइनस नहीं लगता, PE और इसका होता है साइन थीटा, ठीक है दोस्तों, PE साइन थीटा। तो इसका जो सूत्र होगा, मतलब जो आंसर आएगा वो देखिए यहाँ पर PE साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। डेल्टा तो नहीं है इसका नाम, इसका चलो मैं ध्यान आता तो मैं आपको बताता हूँ। P की हमारी वैल्यू 2, यहाँ पर लिखते हैं 2 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -5 और इसके बाद साइन थीटा हमारा, ठीक है दोस्तों। इंटू में साइन थीटा, ये साइन थीटा, तो 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा हमारा, उसी की तरह 4 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि ये इसमें से -8 है ना, तो -8 में से हम 5 माइनस करेंगे तो दोस्तों हमारा -3 रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। और साइन थीटा की हम वैल्यू देखें यहाँ पर, तो साइन थीटा की वैल्यू आपको तो पता ही होगी, साइन थीटा नहीं, यहाँ पर दोस्तों 30 करेंगे ना हम अपना, साइन 30, क्योंकि ये वैल्यू उठाकर यहाँ लाते हैं ना। साइन 30 की वैल्यू दोस्तों आपको अभी का तो पता ही होगा कितनी होती है, 1/2, ठीक है दोस्तों। तो साइन 30 की वैल्यू इंटू यहाँ पर साइन 30 1/2, 2 से यहाँ कटेगा, सेम वैल्यूज भी आ रही हैं दोस्तों, सेम, बस माइनस का अंतर था थोड़ा सा, ये आपकी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब क्या रह गया दोस्तों, और हाँ दोस्तों इसका मात्रक जो होता है वो आपका पता ही होगा आपको, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर। बस यही था दोस्तों, और आप इनको तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आंसर हो गए हैं। तो ये आप तैयार कर लीजिए, ये आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।